अरे भाई एक बात बताइए, किस चीज़ का दहेज और किस चीज़ की साहब ये दौलत आप माँग रहा है लड़का? लड़की पूरी जीवन आपके यहाँ रहेगी, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी, आपके घर में रहेगी, अपने परिवार को छोड़ के आएगी, तो एहसान वो कर रही है लड़के के साथ कि लड़का एहसान कर रहा है। क्या लगता है इंसान को, मैं ज़्यादा दहेज दे दूँगा तो मेरी बेटी ज़्यादा खुशहाल रहेगी। दहेज देते हैं, कर्ज़दार हो जाते हैं, बस ये वो है एक स्टेटस बनाने की बात। इतनी हाइलाइट शादी वो क्यों नहीं की जाती, जो बिना दहेज के कोई लड़का ले जा रहा है, वो हाइलाइट होनी चाहिए। वो दहेज जो है उस परिवार के लिए, उस बाप के लिए एक नासूर बना हुआ है जिसके पास दहेज देने को नहीं। तो भ्रूण हत्या करने की वजह भी ये दहेज ही होता है। तरका लें, इस्लाम में है तरका, क्यों नहीं लेते तरका? और तरका उसका राइट है, लड़की अपना पूरा दबाव कानूनी। आज बालिका भ्रूण हत्या जो होती है, आप देखिए बालिका भ्रूण हत्या गरीबों में नहीं होती, भ्रूण हत्या किस में होती है? देखिए जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, भ्रूण हत्या उनमें होती है। मैं मोहम्मद तालिफ और आप देख रहे हैं MTF न्यूज़। बीते कई दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, आपके हमने शहर में पोस्टर लगे देखे दहेज के खिलाफ, और एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वह खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे रिकॉर्ड तोड़ दहेज बता रहे हैं। उस वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और आप जो मुहिम चलाते हैं उसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा दहेज के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, जिसमें अभी एक बेटे का मैंने रिश्ता किया है आगरा में। तो मेरी पहली शर्त है, मैंने पहली शर्त ये उन पे लागू की है कि आप दहेज नहीं देंगे। ये मेरी तरफ से शर्त है और पूरी दमदारी से मैंने इस बात को रखा है, क्योंकि इंसान की करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ, मेरी आदत है, मैं वही करता हूँ। ये पोस्टर है, आप देख पा रहे हैं, ये पोस्टर, ये करीब पिछले 7 साल से हम इन पोस्टरों को जगह-जगह लगाते हैं। कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, रैली होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई धार्मिक जुलूस होते हैं, उनमें हम इनको बँटवाते हैं, जिससे कि आम आदमी इन चीज़ों को समझ पाए। तो ये जो आपने बताया है कि जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, वायरल जो हो रही है एक वीडियो, उसमें बोलता है वो कि 1,01,11,000 रुपए नकद, और इदरीसी बिरादरी है जो उसमें दिखाया जा रहा है। बिचौलियों को भी स्कॉर्पियो दिए हैं, बिचौलिए को, बीच वाले को 40 नग जेवर के दिए हैं, उसमें सोना चांदी दोनों ही हो सकते हैं। कुछ ख़ास बारातियों को, जैसे बहनोई, जीजा, फूफा और ये सब रिश्ते होते हैं, जो जिसे कहने चाहिए रूठने वाले रिश्ते, मान जिसे कहते हैं, तो इन लोगों को बाइक दी गई हैं। तो वो दहेज का कई बार क्या लगता है इंसान को, मैं ज़्यादा दहेज दे दूँगा तो मेरी बेटी ज़्यादा खुशहाल रहेगी। दहेज का बेटी की खुशहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंसान को समझना पड़ेगा। अगर ख़ानदानी आदमी वो है, वो लड़का जो आपकी बेटी के लिए रिश्ता किया है, अगर ख़ानदानी है, तो पूरे जीवन वो आपसे, उस लड़की से, अपनी पत्नी से, वो दहेज की बात ही नहीं करेगा। ख़ानदानी होना चाहिए, और माली हालत अगर थोड़ी-सी भी ठीक है, फिर तो वो कभी नहीं कहेगा। वैसे ख़ानदानी कहते नहीं हैं, फिर वो इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, हम क्यों इस रट्टे में पड़ें। और इसके देखो कई रीज़न हैं, कई कई नुकसानात हैं। हमारे पोस्टर में भी है, बेटियों की जो आत्महत्या होती है, वो भी एक बड़ा कारण है। ज़िंदा जला दिया जाता है, बेटियों को ससुराल से निकाला जाता है, बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता है। आज बालिका भ्रूण हत्या जो होती है, आप देखिए बालिका भ्रूण हत्या गरीबों में नहीं होती, पिछड़े या जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, दलित हैं या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों में भ्रूण हत्या नहीं होती। भ्रूण हत्या किस में होती है? देखिए जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, भ्रूण हत्या उनमें होती है। आपको मुस्लिम्स में भ्रूण हत्या कम मिलेगी, ना के बराबर कोई होगा एक आध केस। तो भ्रूण हत्या करने की वजह भी ये दहेज ही होता है। वो ये सोचते हैं कि भाई हमें लड़का पता नहीं, अपनी लड़की को करना पड़ेगा, कितना दहेज देना पड़ेगा। तो उनके पास तो पैसा भी है, एक मानसिकता बन जाती है लोगों की। तो इसमें एनसीआरबी का एक डेटा है, जो ये कहता है कि 14 से 16 हज़ार लड़कियां, यानी कि औरतें, जो जिनके साथ इस पूरे भारत के अंदर, ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये उसका डेटा है, उसका निकाला हुआ डेटा है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ।
ये कहता है कि 14 से 16 हज़ार औरतें हर साल जला दी जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं या किसी दहेज की वजह से वो वैसे ही मर जाती हैं, उन्हें नहीं सहन हो पा रहा और पति से झगड़ा हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये है और ऐसे बहुत से केसेस ऐसे हैं। मान लो मेरे यहाँ किसी बहू ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वाले अच्छे थे, उन्होंने एफआईआर नहीं कराई। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो परिवार वाले एफआईआर नहीं कराते। तो आप सोचिए अगर एफआईआर कराएँ तो ये संख्या कितनी बढ़ जाएगी। नॉर्मली 7 से 8 हज़ार लोग तो लड़कियां तो हर साल इस तरह की हो जाती हैं और फिर जो दूसरी वजह से मरती हैं वो कारण है। तो ये दहेज का सिलसिला इदरीसी बिरादरी के लोग जो भी परिवार है ये, मुझे लगता है दर्जी समाज से आते हैं ये, जो भी हैं, इनको इस पर चिंतन करना चाहिए। उन गरीब बेटियों के परिवार से पूछिए, माता पिता से, जिसके घर में एक बेटी 2 बेटियां जवान बैठी हुई हैं, वो लड़का ढूंढ रहा है और वो तुम्हारी शादी में, तुम्हारे प्रोग्राम में, फंक्शन में जा रहा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बाप होने के नाते एक बाप अच्छी तरह समझ सकता है कि बेटियों की शादी की वाली तकलीफ़ एक बाप के लिए कितनी कठिन होती है। वो दहेज जो है उस परिवार के लिए, उस बाप के लिए एक नासूर बना हुआ है जिसके पास दहेज देने को नहीं है। इतनी हाईलाइट शादी वो क्यों नहीं की जाती जो बिना दहेज के कोई लड़का ले जा रहा है, वो हाईलाइट होनी चाहिए। वो लड़की वाला कहना चाहिए कि मेरा दामाद है ये, और साहब मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक हार उनके गले में डाल के कि मेरी बेटी को बिना दहेज के ले जा रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनसे प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को, देश के लोगों को, कि ये दहेज कितना नासूर बन जाता है हमारी बच्चियों के लिए। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। कोई समाज हो, कोई परिवार हो, मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे समाज हैं जहाँ दहेज सबसे ऊपर अहमियत देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं सब लूँगा। तमाम बातें आपने बताई, आप मुहिम भी चलाते हैं। जैसे एक तरफ तो उनका पहनावा देख के ये वीडियो वायरल होने की अहम तरीन वजह यही भी बन रही है कि इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने का दावा भी करते हैं, और फिर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है तो मीडिया को तो मौका मिलेगा सर। देखिए, ये इस्लाम को मानने वाले हैं, सच यही धोखा है इस्लाम के साथ। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े इस्लामिक हैं और फिर वो काम कुछ और करते हैं, गैर इस्लामिक करते हैं, तो मुझे लगता है वो धोखा है। और कोई भी दुनिया का धर्म, दुनिया के किसी भी रिलीजन को ले लें आप, हिंदू धर्म के अंदर कन्यादान है, हिंदू धर्म के अंदर कन्यादान है। इस्लाम में जो है वो निकाह होता है और निकाह में एक लड़की उस पर मेहर लागू हो जाता है लड़के पे। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, अरब चले जाएँ या किसी और कंट्री चले जाएँ, हर कंट्री में जहाँ पर दहेज लड़की को देना चाहिए, वहाँ दहेज उल्टे लड़के देते हैं। सर इसमें एक चीज़ और, उनका एक दूसरा वीडियो भी आया जो शायद अभी आपके सामने नहीं आया होगा, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि, और यही नहीं, कोई भी व्यक्ति जब ऐसा करता है, वो वायरल होता है, तो वो ये कहता है कि दहेज लेना और देना तो साहब हम बुरा समझते हैं, गुनाह समझते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से दे रहा है, इस शब्द पर वो क्या कोई है? खुशी नहीं है, एक दबाव होता है, कोई खुशी-वुशी नहीं है। अपनी मर्जी से लड़की वाले देखो, दे रहे मेरी हैं। बात सुनिए, इस्लाम में क्या है, इस्लाम में तरका है, जो खुशी से दिया जाता है। लड़की का राइट बनता है अपने बाप की, अपने फादर की प्रॉपर्टी में। आपने तरका देते हुए कितने लोग सुने हैं? ये इस्लाम है। अब करते क्या हैं लोग? दहेज देते हैं, कर्ज़दार हो जाते हैं, बस ये वो है एक स्टेटस बनाने की बात, कि हमारा स्टेटस, हमारी कैसे वो कह रहा है 1 करोड़ 1,11,000 रुपए, ये क्या स्टेटस बढ़ाने की बात है? कि देखा साहब बीएमडब्ल्यू दी है, इतना रुपया। जब कोई समाज का काम आ जाए, बच्चों की एजुकेशन की बात आ जाए, स्कूल कॉलेज बनाने की बात आ जाए, तो वहाँ नहीं देंगे। वहाँ पर फिर ये सबसे ज़्यादा गरीब होंगे। तो ये स्थिति है। बाकी का दुनिया का कोई भी धर्म ले लें, हर धर्म के अंदर मुझे लगता है कि ये दहेज जो है बैन है पूरी तरह से। अरे भाई एक बात बताइए, किस चीज़ का दहेज और किस चीज़ की साहब ये दौलत आप माँग रहा है लड़का? लड़की पूरी जीवन आपके यहाँ रहेगी, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी, आपके घर में रहेगी, अपने परिवार को छोड़ के आएगी, तो एहसान वो कर रही है लड़के के साथ कि लड़का एहसान कर रहा है? आपसे हम ये कहें, आप एक पुरुष हैं, आपसे हम ये कहें कि तुम्हारी शादी हम ऐसी है करा रहे हैं, वहीं जाके रहना, तुम जाओगे? तुरंत मना कर देंगे। तो ये तो लड़की की और लड़की के पेरेंट्स की कुर्बानी है कि अपनी
जिगर के टुकड़े को वो दे देते हैं कि साहब ले जाओ तुम यहाँ से और तुम जैसे चाहो रखो। और ये और क्या देते हैं कि साहब बेटा हमने ब्यादी और बहादी, हमने पुराने लोगों की जो कहावतें सुनी है, ये सबसे बेकार की कहावतें हैं। ब्यादी बहादी क्या चीज़ है भाई? आपके जिगर का टुकड़ा है, आपने उससे पैदा किया, बड़ा किया, किस तरह से आपने बड़ा किया, कितनी मोहब्बत आप करते हैं। आपने बेटी अगर दी है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है उस बेटी की पूरी देख रेख करना। और अगर वो लड़के वाला या लड़का उसके साथ बदतमीज़ी करता है तो पूरी तरीके से कानून के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े हो जाना, ये आपका फ़र्ज़ है। कानूनन भी फ़र्ज़ है और आपका दीनी भी फ़र्ज़ है, हर तरीके से फ़र्ज़ है। तो ये दहेज़ वाला सिलसिला लोगों को बदलना चाहिए, दुनिया बदल गई। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अब दुनिया में बदलाव आना चाहिए। बेटी एक इतनी कीमती चीज़ होती है, उस बाप से पूछो जिसके घर में बेटी होती है। वो अपनी बेटी को देख के ही आँसू आ जाते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं। तर्का लें, इस्लाम में है तर्का, क्यों नहीं लेते तर्का? और तर्का उसका राइट है, लड़की अपना पूरा दबाव कानूनी रूप से तर्का ले अगर सकती है। लड़की कहीं किसी परिवार में अपना हक मांगती है तो भैया तो उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं सर। नालायक लोग हैं वो, नालायक लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो आपने कहा ना इस्लामिक, वो ढोंग कर रहे हैं इस्लाम का, कोई इस्लामिक नहीं है। एक बात बताइए, जब इस्लाम में उनका कुरान की सूरह निसा, कुरान की आयत सूरह निसा में साफ लिखा है, ये साफ लिखा है, आप पढ़ लेना, मेरे पास हिंदी का कुरान भी, मैं उसे पढ़ता हूँ। तो ये कुरान की चीज़ है, कुरान को आप अलग नहीं कर सकते इस्लाम से। या मान लो मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, कुरान को अलग कर दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, उस बेटी के ऊपर आप अच्छी परवरिश करें, खिलाएं पिलाएं, अच्छा सब कुछ अच्छा दें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कि हमने इतना कैश बैकडोर से ले लिया, ये सब गलत बातें हैं। और दहेज के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। लोगों को निकल के आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए लड़के वालों को। लड़के वाले आएँ और साफ कहें कि भाई मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा। बाकायदे उसमें शपथ पत्र बने, बाकायदे निकाह के टाइम में घोषणा हो कि मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं ले रहा हूँ, लड़की वाला भी खड़ा हो, लेकिन पीछे से कुछ और नहीं होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से खड़ा हो। अच्छा एक बात बताइए, लड़के के बाप को क्या मिलता है? दहेज जो लड़के का बाप दबाव बनाता है लेने के लिए, उसे मिलता क्या है? लड़की अपना सामान जमा करके रख देती है, जेवर उसके पास चला जाता है, ठीक है, कैश होता है वो लड़का रख लेता है, लड़की रख लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन गाली कौन खाता है? लड़के का बाप। तो ऐसे बाप बेवकूफ़ है मेरी निगाह में, जो दहेज ले रहे हैं उन्हें इस मूर्खता से अलग हटना चाहिए और अपने बेटों की शादी में पूरी ईमानदारी के साथ सामने आएँ और फेस करें समाज को। एक 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 वो दें, एक मैसेज दें कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। तब 4 लोग उससे इंस्पायर होके फिर सोचेंगे यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इन बड़े लोगों को ही पहले आना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत की, मैं कर रहा हूँ और मैं तो उनसे बात कराऊंगा आपकी, जब मेरे बेटे की शादी होगी ईमानदारी से पूछना कसम खा के। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है, लोगों को बदलाव लाना हमारे चाहिए। साथ चिराग सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर जफर आलम साहब, जिन्होंने दहेज को लेकर समाज में जो कुरीति फैली हुई है उसको लेकर अपनी बात को रखा। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। MTF न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद तालिब, कैमरा पर्सन मोहम्मद इस्लाम के साथ, फिरोज़ाबाद।